हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए और समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। ये जो तरीके मैं बताने जा रही हूँ, जो मेरे द्वारा खुद आजमाए हुए हैं। मैं अपना परिचय दूं तो मैंने जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई रिटर्न एग्जाम क्लियर करके मैं 6 टाइम इंटरव्यू में अपीयर्स हुई हूँ और वर्तमान में मैं प्राइवेट लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने जो एग्जाम क्लियर किए हैं शादी के बाद किए हैं और बच्चों के बाद में किए हैं, लेकिन समय का किस प्रकार सदुपयोग, किस प्रकार मैंने मैनेज किया था, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला है कि आप जब रात में सोएं 10:30 से 11 बजे तक सो जाएं, क्योंकि 11 बजे तक आप ऑलरेडी 8-10 घंटे से जगे हुए होते हो। क्योंकि दिन में चाहे 1 घंटा भी सो लेते हो फिर भी 8-10 घंटे हो जाते हैं, तो आपका दिमाग, माइंड थक चुका होता है। अगर आप पढ़ते हो 11 बजे के बाद तो इतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाओगे जितना कि मॉर्निंग में उठकर पढ़ पाओगे। मॉर्निंग में आप 4:15 साढ़े 4 बजे तक उठ जाएं और 7 साढ़े 7 बजे तक आप 2 घंटे की स्टडी या कोई टॉपिक है वो कंप्लीट कर दें। 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर लोगे तो आप पूरे दिन भर एक अपने आप को मोटिवेट फील करोगे, तो बाकी का टारगेट आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा, टॉपिक बहुत जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, याद नहीं होते, तो सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है कि आप अपनी वॉइस में ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। कठिन से लंबा टॉपिक आपकी 3 से 6 मिनट की ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब भी, कई बार एग्जाम के समय अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग करना छोड़ देते हैं, तो आप वॉकिंग करना बिल्कुल ना छोड़ें। वॉकिंग पे जाएं और अपना मोबाइल लेके जाएं, साथ में ऑडियो अपना सुन लें, ब्लूटूथ से, ईयरफोन से, किसी भी तरह से आप ईयर में लगाकर सुनते रहें, वॉकिंग करते रहें। 4-5 बार अगर आपने उस ऑडियो को सुन लिया, आपका वो सब्जेक्ट, आपका वो जो जो टॉपिक आपने सुना है वो कंठस्थ हो जाएगा। दूसरा, ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है, आज भी मेरे मोबाइल में 30-40 ऑडियो पड़े हुए हैं। आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि आपने वॉक की, आपने हेल्थ के लिए कुछ किया और साथ में आपका टॉपिक भी लर्न हो गया। दूसरा ये है कि कई बार बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं कि मैडम सेक्शंस कैसे याद रखें। तो उसका एक तरीका है कि आप एक पेपर लें, उसमें कई सेक्शन, 15-20 जितने टॉप सेक्शन आ सके सेक्शन लिखें, आगे इनकी हेडिंग लिखें और उसको ऐसी जगह चिपका दें जहां आपकी नज़र पड़ती रहती है। जैसे महिलाएं हैं जो पढ़ भी रही हैं और घर गृहस्थी का काम भी करना पड़ रहा है, शादीशुदा हैं और तैयारी भी कर रही हैं किसी एग्जाम की, तो वो किचन में चिपका दें और मन ही मन उसको, सेक्शंस को याद करने की कोशिश करें, रिमाइंड करें, और जहां आप अटकते हो वहां उस सेक्शन को, जिस सेक्शन पे आप अटक रहे हो उस सेक्शन को देख लें। तो इस तरह से क्या होगा, आपको धीरे धीरे सेक्शंस भी याद होने लगेंगे। जब जो पेज याद हो जाता है उसे हटा के नेक्स्ट पेज लगा लें। अगला तरीका यह है कि आप हमेशा अपने मोबाइल में किसी भी कुछ टॉपिक की पीडीएफ बना के रख लें। पीडीएफ, कुछ भी जो नोट्स हैं आपकी, पीडीएफ बना के रख लें। तो कई बार होता है कि कई बार हमको बैठे रहना पड़ता है, कई बार डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ वेट करना पड़ रहा है, और भी कई जगह हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल खोल के अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ मोबाइल में होने से एक फायदा यह है कि आप उस जगह भी समय का सदुपयोग कर सकते हो जहां आपसे पढ़ने की अपेक्षा नहीं की जाती और जहां किताब आपके हाथ में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। क्योंकि आज एक हास्य परिहास में कहें तो कि मोबाइल देखते हुए इंसान या गांधी जी के चौथे बंदर को सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। तो मोबाइल आप देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो वहां किसी के लिए, सबके लिए आम बात है। कहीं पे भी आप बैठे हो तो आप अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लें कि भी आपको कौन कौन से इस टॉपिक का रिवाइज करना है नेक्स्ट डे में, और मॉर्निंग का जो टॉपिक आपको जो रिवाइज करना है उसकी जो बुक्स है, बुक्स वगैरह हैं, नोट्स हैं, वो रात को ही आप टेबल पर रख दें ताकि सुबह बिना समय गवाए आप अपने काम में लग सकें, अपनी पढ़ाई में। साथ ही आप दिन में जब अगर 4:15 बजे उठ रहे हैं, सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं, तो दिन में 1 घंटे की नींद जरूर लें। और जब आप दिन में पढ़ रहे हो, जैसे कई बच्चे हैं सिर्फ अब स्टडी का ही काम है,
सिर्फ ओनली पढ़ाई करते हैं, दिन भर का टारगेट रहता है 10-12 घंटे पढ़ना है, तो जैसे 2-2.5 घंटे का स्टडी का पीरियड हो जाता है खत्म, तो आप 2-2.5 घंटे बाद आप 15 मिनट मोबाइल देखने की जगह आप क्या करें, 15 मिनट का नैप ले लें। इससे क्या होगा, जैसे आप अगली सीटिंग पे बैठोगे तो आप एक रिफ्रेश महसूस करोगे और अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे, एफिशिएंसी से पढ़ पाओगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी अब वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहिए लाइफ एंड लॉ चैनल से, और सीखते रहिए कुछ लाइफ के बारे में और कुछ लॉ के बारे में। थैंक यू।